देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1820 रुपीज 1820 फ्रॉम मार्च 9 2003 टू मे 21 2003 एट 7.5%। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे दिया है 1820 प्रिंसिपल है 1820 रुपीज। अब क्वेश्चन में रेट भी दे दिया है, रेट को भी लिख लेते हैं। रेट दिया है ये 7.5%, 7.5%। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, 2 7 या 14 + 1 15/2। अब यहाँ टाइम जो है दिया है, टाइम कैसे दिया है, एक टाइम दिया है मार्च 9, मार्च। उसके बाद मार्च के बाद महीना कौन सा आता है, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ ऐसे। मार्च 9 मार्च। उसके बाद मंथ आता है अप्रैल। उसके बाद है 21 दिया हुआ है क्वेश्चन में 21। तो कितना हो रहा है टोटल डेज 9 मार्च से, मार्च 31 का मंथ होता है, तो 31 माइनस 9 कितना होगा, आपका हो जाएगा 22 डेज, प्लस अप्रैल 30 का हो गया, और ये 21 में दिया हुआ है। टोटल डे कितना हो गया 73 डेज। अब इस 73 डेज को ईयर में चेंज कर लीजिए, 73/365, ये आपका 1/5 आएगा। 5 टाइम जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 प्लस 35 + 1 36। तो टाइम भी क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल फार्मूला, P/R/T/1। P कितना दिया है, P दिया है आपका 1820, R कितना दिया है 15/2%, इंटू टाइम दिया है 1/5। आप बाई क्या है, ये सब इसको नीचे कर लीजिए। ये हो गया आपका 1820 इंटू 15 इंटू 1/100 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, करना ये है कि काट दीजिए, 5 3 जा 15 और
जीरो से जीरो को भी काट दीजिए, नीचे क्या बचा, 10 इंटू 2 बच रहा है, 3 से इंटू कर लीजिए, या आप चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, 182 इंटू 3 बाई 10 इंटू 2 से इसको काट दीजिए, 2 9 जाए 3 और 2 1 जाए 2, 3 से इंटू कर लीजिए, 3 1 जाए 3 और 3 9 जाए 20, पाई नीचे में है 10, डेसिमल लगा लीजिए 227.30, ये आंसर हो। ये आपका ऑप्शन कौन सा दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन जो है दिया हुआ है ये 20 है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो है दिया हुआ है सम ऑफ रुपीज 12,500, सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट टू रुपीज 15,500 में कोई सम है 12,500 है और क्या हो जा रहा है, तो बन जा रहा है कितना 15,500, ठीक है। तो 4 ईयर में ऐसा हो रहा है, सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट टू रुपीज 15,500 4 ईयर, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो जाहिर सा बात है कि 12,500 से बन रहा है 15,500, दैट मीन्स 300 ज्यादा हो जा रहा है। 300 ज्यादा होने का मतलब कि 3,000 ज्यादा हो रहा है, 3,000 आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3,000। आप देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया 3,000। तो यहाँ में हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, पी दिया है 12,005, ए दे दिया है अमाउंट 15,500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ है, ए माइनस पी, यानी कि 15,500 माइनस 12,500, ये आपका आ गया 3,000। अब देखिए जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट कितना है, ठीक है, रेट कितना है और टाइम दिया हुआ है, रेट आपको पता करना है, टाइम दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 4। तो देख लीजिए रेट के लिए क्या फार्मूला बताया था हमने, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई r इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3,000 इंटू 100 बाई r कितना है, रेट कितना है भाई निकालना है आपको, r नहीं होगा यहाँ, सॉरी, जो है p इंटू टी होगा, p इंटू टी, p ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3,000 इंटू 100, p कितना दिया हुआ है, p है 12,500 इंटू टी कितना है 4 ईयर है, 4 से इसको काट लीजिए, 425/100 होता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अभी आ गया आपका 30 इंटू 25 बाई 125, 25 जो होता है 125, तो ये आ गया आपका 30/5 यानी कि 6%, ये हो गया आपका।
ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 में दिया है सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी x ऑन सम। तो इसमें पहले ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, जो है सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी ₹x ऑन ए सम ऑफ। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम भी दिया हुआ है, सब कुछ एक सी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है जो गिवन वैल्यू है करिए। गिवन वैल्यू क्या क्या है, गिवन वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट ऑन एट x%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपका रेट दिया है x%। रेट हो गया x%, सिंपल इंटरेस्ट ऑन x% फॉर x ईयर। तो टाइम दे दिया x, ठीक, टाइम दे दिया x ईयर, और उसके बाद विल बी ₹x, सिंपल इंटरेस्ट में दे दिया कितना है ₹। क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो P इक्वल टू फार्मूला वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 R इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा x इंटू 100 R भी क्या है x है, T भी क्या है x है, एक x कैंसिल हो गए। आंसर आया प्रिंसिपल 100/x। ये तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या है, सम इन्वेस्टेड 5% इंटरेस्ट क्रूज 405। देखिए क्रूज दिया हुआ है, सेंटेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो मेन होता है सेंटेंस जो है समझना। सिंपल इंटरेस्ट एट 5%, सम इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सम इन्वेस्टेड मीन्स कि कोई पैसा इन्वेस्ट हुआ है 5% पर एनम, ग्रोज टू 504 इन 4। ग्रूज मीन्स ग्रू होके 504 रुपीज हो जा रहा है। यानी कि ये अगर केवल ग्रो लिखा होता, ग्रो, ठीक ना, तो हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट मान, लेकिन यहाँ ग्रोज टू 504 इन 4 ईयर एंड सेम अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रो। यानी कि आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना, और उस प्रिंसिपल के हेल्प से आपको
फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फिर से अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट को जो सम में ये कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल, फर्स्ट कंडीशन। देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, अमाउंट दे दिए, ए इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 505। अब देखिए ये हो गया 50। टाइम दे दिया, टाइम कितना दिया है, 4। रेट दे दिया है, रेट कितना दिया है, 5%। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, लेट कर लीजिए कि प्रिंसिपल पी है तो ए माइनस पी। ए कितना है, 504 माइनस। तो अब हमको तो निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल ही। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 बाई आर। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 504 माइनस 3 इंटू 100 बाई आर। कितना होगा 5%। टी कितना है 4 ईयर। 5 4 जा 20 होता है, 20 को डिवाइड करेंगे 20 से इसको तो 5 आएगा। लिख लेते हैं कि स्टेप और टी इक्वल टू 504 माइनस 3। और यहाँ में हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए 504 माइनस 3 इंटू 100 बाई 5 4 20, तो ये कितना आता है, 5 आता है। ये हो गया आपका 5, ठीक ना। तो इंटू कर लीजिए आप 5 से आता है, ये आपका आएगा पी और 504 इंटू 504 इंटू 5 माइनस 5p को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6p। माइनस 5p उधर जाएगा, प्लस 5p होगा, इक्वल टू 504 इंटू 5। तो p इक्वल टू क्या होगा 504 इंटू 5 बाई 6। 6 से इसको करिए, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, ठीक ना। 6 8 जा 48, 2 आया, 4 आया, 6 4 जा 44, है ना। इनटू क्या है 5 है, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 32 और 20 कितना होगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो 40 और 2 42। ये है आपका प्रिंसिपल। अब दूसरे कंडीशन में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि रेट दिया है 10%, ठीक ना, टाइम दिया है, सबको लिख लेते हैं। अब रेट कितना है 10%, टाइम कितना है, टाइम कितना है भाई क्वेश्चन में 2.5 ईयर। 2.5 ईयर यानी कि 5/2। तो फिर से आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू टी आर टी बाई 100। टी कितना दिया, टी आया आपका 420। आर कितना है, ये है 10%। पूछ रहा है कि अब 10% रेट से इतना साल में इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, तो 420 इंटू 10 इंटू 5/2। अब बाई क्या है, ये 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए, 2 से इसको करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा
सॉरी, यहाँ में 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 इंटू क्या है 5 है, तो क्या आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 3। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, न्यू अमाउंट ए डैश लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल है 420, सिंपल इंटरेस्ट है 105, कितना हो जाएगा 525, 525, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, थोड़ा देखिए आप लोग सकेंगे कि नहीं। बहुत ही आसान है, इसको तो बिना किसी फार्मूला यूज किए भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। सम ऑफ मनी लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 इन 2 ईयर। 2 साल में 720 हो जा रहा है, 2 साल में कितना 720 हो रहा है, 720, तो कितना ईयर में है ना, 720 इन 2 ईयर एंड 1020 फॉर अदर पीरियड ऑफ 5 ईयर, द सम इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 साल में 720, 5 ईयर में 1020, तो 2 ईयर में हो गया आपका 720, है उसके बाद फॉर अदर पीरियड 5 ईयर में हो गया 1020। तो 2 ईयर से 5 ईयर के बीच में 3 ईयर का गैप, यानी कि 3 ईयर का इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, दोनों को माइनस कर ना। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है, A इक्वल टू 720 इन कितना, और फिर दे रहा है A इक्वल टू 1020 इन 5। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 ईयर, ठीक ना। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर कितना होगा भाई, दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 300। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना होगा, 1 साल का निकाल लो, 1 साल का कितना होगा, ये 300 को 3 से डिवाइड करोगे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, क्योंकि पहले वाला कंडीशन में 2 ईयर दिया है तो इसको भी ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो, 5 ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो 500 होगा, उसको माइनस करोगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। चलो हम लोग 2 ईयर को लेते हैं, कितना होगा 2 इंटू 100, 200। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है, 2 ईयर का आपको ऊपर में अमाउंट पता है, 2 ईयर का, 2 ईयर का अमाउंट कितना है। तो देखो भाई जो है यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, मैं फिर से अमाउंट ऑफ 2 ईयर का अमाउंट कितना है 7। तो प्रिंसिपल क्या होगा भाई, ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ए कितना दिया है 7, 2 साल का अमाउंट माइनस
ऑप्शन में नहीं दिया है, इसी को बना लीजिएगा। तो ये अब मैंने आपको 10 क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है कि व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन, कोई भी ईयर हो। मैं बस आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो सम ऑफ कितना परसेंट रेट पे कोई सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है आपका, ठीक ना, इन इतना ईयर, जो भी ईयर, एट व्हाट परसेंट रेट सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन, मान लीजिए ये 12 ईयर होता है, कितना 12 ईयर, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन, मान लीजिए 12 ईयर, ठीक ना, 12 ईयर समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ए इक्वल टू हो जा रहा है 2p, ठीक ना, इन टी इक्वल टू क्या है 12। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस पी, यानी कि 2p माइनस पी होगा। अभी रेट पूछ रहा है, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 100 बाई पी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया पी 100 बाई पी इंटू टी क्या है 12 है, पी से पी कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया आपका 100 बाई 12%। इसी को काट कूट के मिक्स फ्रैक्शन में जैसे लिखना हो लिख सकते हो आप, जो है। अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, जो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ में 4 से काट दो, 425 जा 100, आपको 3 जा 12, 3 8 जा 24, 1/3%। ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, खैर छोड़ो, ये आंसर तो मिल गया आपको। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जो है ठीक है, टाटा। डायरेक्ट लिख के आ रहा है, अब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि स्क्रीन में आपको देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ फार्मूला होता है एसआई का। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व शॉर्ट में बोलेंगे एसआई। फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई पी प्रिंसिपल है, पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स क्या, कैपिटल। और आर क्या है, एक और रेस्ट चार। अब देखिए टी क्या है, टाइम इन, टाइम
अब जब भी टाइम को हम लोग लेंगे तो हमेशा ईयर में, टाइम हमेशा किस में रहेगा, ईयर। तो जो है सपोज दैट कि टाइम अगर मंथ में दिया हो तो उसको 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। टाइम अगर डे में दिया हो तो हम लोग 365 डे 1 ईयर में होता है तो 365 से डिवाइड। अब जो है अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो इसी फार्मूले में चेंज कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर। अगर आपको आर निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी, और अगर आपको टी निकालना हो, टाइम निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। अब देख लीजिए, ये तो हो गया फार्मूला। अब किसी भी पैसे को हम लोग अमाउंट, इसको हम रब कर दे रहे हैं, किसी भी पैसे को हम लोग अमाउंट, ठीक ना। लेकिन असली में अमाउंट वो होता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल, ये आपका होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहता है और प्रिंसिपल निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दिया रहता है। पहले देख लीजिए, अमाउंट इज इक्वल अमाउंट ए, इसको डाल देना प्रिंसिपल प्लस सिंपल, ये अमाउंट ए के लिए फार्मूला होता है। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, आपके पास अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, तो दोनों को माइनस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट for sum of 2000 at the rate of 5%। PA लिखा रहेगा, PA means per annum, 5% per annum for 2। देख लीजिए, यहाँ में सोल्यूशन हम लोग इसका कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 1, पी हो गया 2000, आर हो गया 5%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, बाई क्या होगा 1। तो ये 0 से 0 काट लीजिए, और ये हो गया 5 2 या 10, और 10 इंटू 20 कितना होगा 2। ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग अब देखते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस जो है, इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
ये तो एक नॉर्मल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ जो थ्योरी में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो इतना सिंपल नहीं है कि आपका एसआई एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, what must be amount to rupees 720 in 2 year 6 months at 5% per annum। यहाँ में अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ए का वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ और पूछ रहा है कि इन टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 6 मंथ, यानी कि टाइम टी इक्वल टू 2 ईयर 6 मंथ का मतलब 2.5। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब देखिए यहाँ टाइम आपका क्लियर हो गया, रेट दिया हुआ है r इक्वल टू 5%। क्या नहीं दिया तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो लेट कर लीजिए, लेट प्रिंसिपल कैपिटल इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, क्या फार्मूला बताए थे, अमाउंट दिया हो प्रिंसिपल दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं a माइनस बी, यानी कि 720 माइनस आपका ये ऐसा ही हो गया। तो अभी क्वेश्चन में प्रिंसिपल को पूछा है तो चलिए p इक्वल टू क्या होगा, एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अब देखिए एसआई तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है एसआई भाई, अभी आपने निकाला है 720 माइनस पी इंटू 100 बाई आर 5 इंटू टी 5/। अब देखिए यहाँ फिर से हम रीराइट करते हैं, p इक्वल टू 2 तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ में हो गया आपका 720 माइनस पी ब्रैकेट लगा दीजिए इंटू 2 इंटू 100 तो है ही, 2 ऊपर चला गया और पाई क्या है 25, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा क्या होता है, तो आप देख रहे हैं पी, और 4 2 जा 8 अंदर में इंटू होगा, यहाँ में 720 इंटू 8, 2 4 जा 8 माइनस 8p, ये माइनस 8p इस साइड में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा प्लस 8p हो जाएगा, तो p प्लस 8p इक्वल टू 720 इंटू 8। अब देखिए क्या जो है ये हो गया आपका 9p इक्वल टू 720 इंटू 8, है ना, तो p इक्वल टू क्या होगा मैम, तो 720 इंटू 8 पाई क्या करेंगे 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ में 720 इंटू 8 पाई 9, 9 कितना जा 9 8 जा
672 होता है, 0 लगा लीजिए, 8 एरिया 64 और एक 0, 640 आपका आंसर हो। इतना जो है आएगा आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब जो है सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, certain sum given SI become double in 20 year। कोई पैसा है जो 20 ईयर में डबल हो जाता है। 20 ईयर में क्या होता है, तो जो है कि हाउ मेनी ईयर, इन हाउ मेनी ईयर इट बिकम 4 टाइम्स, कितने साल में 4 टाइम्स हो जाएगा। भाई 20 ईयर में डबल होता है तो नेक्स्ट 20 ईयर यानी कि 40 ईयर में ट्रिपल होगा, और फिर नेक्स्ट 20 ईयर में 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 60 ईयर आंसर होगा। अगर कोई पैसा है तो क्वेश्चन नंबर, कोई पैसा है ए इक्वल टू 2p हो जा रहा है इन 90 इक्वल टू 20। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कि इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ए माइनस पी, ये हो गया 2p माइनस पी, कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट पी। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट पी निकल गया, प्रिंसिपल को पी ही ले लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज तो सर्टेन होगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना है, पी है, इंटू 100 बाई पी इंटू टी क्या है, 20 है, पी से पी कैंसिल, 25 ब्रैकेट होता है, आर 5% हो गया, आर आपको निकल गया। अब सेकेंड कंडीशन में पूछ रहा है कि फॉर ए इक्वल टू 4, इक्वल टू 4p, रेट क्या है 5% है, टाइम को हमको पता करना है, टाइम कितना लगेगा। चलिए फिर वही करते हैं हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी इक्वल टू 4p माइनस पी, कितना होगा 3p है। अब हमको तो क्या चाहिए, मीन्स टाइम चाहिए, तो टाइम का फार्मूला लगा लीजिए, टाइम इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अब देखिए क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 3p हो गया, इंटू 100 बाई आर कितना है भाई 5%, इंटू टी कितना है, तो पी कितना है, तो पी तो पी ही आपने ले लिया है। आप यहाँ लेट कर सकते हैं कि लेट प्रिंसिपल भी पी, ठीक ना। तो देखिए क्या हो रहा है, मीन्स पी से पी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, पी से पी तो कैंसिल हो गया, और यहाँ में आया 300/5, 5 6 या 30 होता है, और एक जीरो बढ़ा लीजिए, 60 ईयर आंसर आया।
तो इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको शॉर्टली बता दिया था कि कोई पैसा डबल हो रहा है 20 साल में तो ट्रिपल होगा 40 साल में, और फिर उसमें 20 ऐड करिए यानी कि 60 ईयर में 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पर फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड अर्न मंथली इंटरेस्ट 600 पर मंथ, 600 पर मंथ एज 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे मीन्स फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड, मीन्स क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमको निकालना है। टू अर्न मंथली इंटरेस्ट 600, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 6%। ध्यान दीजिएगा, मीन्स प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ में क्वेश्चन नंबर 3 में मीन्स प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क से सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कितना दिया है सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है 600। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 6 और रेट दे दिया है 6%। रेट दे दिया है 6%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मंथली इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि टाइम भी आपको दे दिया है, हर मंथ उसको इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि टाइम है 1 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 12 1 मंथ। अब देखिए यहाँ आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो सिंपल सा फार्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाई पी। तो दिया निकाल रहे हो आर इंटू क्या होगा पी। जो यहाँ निकाल रहे हो उसको छोड़ के बाकी जो बच रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी जो बच रहा है उससे डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 600 इंटू 100 बाई आर कितना है 6%, टाइम कितना है 1/12। ये 1/12, 12 डिवाइड कर रहे हो ऊपर जाके, कोई फ्रैक्शन डिवाइड करता है तो उल्टा हो गया इंटू करता है। ये हो गया आपका 60,000 इंटू 12/6 इंटू 1। 6 से इसको काट दो, 2 टाइम्स किया तो कितना होगा 2 6 या 12, और ये 4 जीरो आगे में, ये आपका आ गया 1,20,000। 1,20,000 अगर प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करते हो 600 के रेट से, तो 1 मंथ में आपको 600 एज ए इंटरेस्ट मिलेगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कह रहा है कि ए मैन डेराइव हिज इन्वेस्टमेंट ₹2000 at certain rate of interest and ₹1600 2% higher. Whole interest in 3 years is 960 rupees. ठीक है। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। तो देखिए भाई, यहाँ 2 इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट को अगर आप उसका 2000 इन्वेस्टमेंट है, जिसको कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगा रहा है, और फिर दूसरा 1600 का इन्वेस्टमेंट है, जिसको 2% ज्यादा रेट पे लगा रहा है। प्लस दे रहे हैं, होगा। ठीक है, 4 बजे आ जाए। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, ए मैन डेराइव हिज इनकम from an investment of ₹2000 at certain rate of interest charge। तो लेट कर लीजिए कि वो इंटरेस्ट चार्ज X%। तो लेट मैन इन्वेस्ट ₹2000 at rate of X%। 2000 को X% पर इन्वेस्ट। तो सो ₹1600 invest of X plus 2%। तो ब्रैकेट में डालते हैं X plus 2%। अब देख लीजिए, means a man invest ₹2000 at rate of X% and ₹1600 invest rate of, एक मिनट में इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ। राइटिंग क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें जो है रेट आपको पता करना है, ओवरऑल इंटरेस्ट दिया है। लेट मैन इन्वेस्ट rupees 2000 at X% and rupees 1600 at X plus 2%। ब्रैकेट में डाल लीजिए। तो यहाँ में देख रहे हैं कि प्रिंसिपल तो यही दिख रहा है कि एक प्रिंसिपल क्या है, 2000 है, रेट दिया है, टाइम दिया है। टाइम क्या दिया है, टाइम इक्वल टू दिया है 3 ईयर। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट, टोटल
टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। टोटल ये शॉर्ट में लिखता हूँ, टोटल एसआई, टोटल इक्वल टू एसआई 1 प्लस एसआई 2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये एसआई 1 क्या है, तो फार्मूला तो वही होगा पी आर टी बाई 100। तो पी कितना है 2000, आर कितना है, आर है x%, टाइम है 3 है, पाई क्या होगा 100 होगा, प्लस SI2 क्या है, तो अभी ये हो गया 1600, टाइम है x प्लस 2, ब्रैकेट में डाल लीजिए, टाइम 2 सॉरी रेट है x प्लस 2%, टाइम हो गया 3, पाई क्या होगा 1। अब देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर लो, यहाँ भी वही वर्क करो भाई, 0 0। अब टोटल इंटरेस्ट तो दे दिया है क्वेश्चन में, टोटल इंटरेस्ट 960। एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ आ रहा है 20 इंटू 3 60x, 20 इंटू 3 कितना आ रहा है 60x, क्या आ रहा है 60x, 60x प्लस यहाँ में क्या है, यहाँ में 3 इंटू 16, तो चलिए लिख लेते हैं, 3 इंटू 16 क्या होगा 48x प्लस 2, है ना, इक्वल टू आ रहा है 960। अब 60x प्लस 48 इंटू एक्स क्या होगा 48x, और 48 टू जा कितना होता है 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8 1 9, इक्वल टू आ गया 9। अब ये दोनों प्लस होगा तो 108x इक्वल टू 960 माइनस, ये प्लस से इधर आएगा माइनस करेगा 96। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे, यहाँ में 10 माइनस 6 हो गया 4, और ये हो गया 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है 15 माइनस 9 6 होगा, और यहाँ आ गया आपका पाई होगा 108, इसको 8 टाइम्स जा रहा है, 8 8 जा 64, 8006 ये आपका आ गया आंसर। यानी कि ₹2000 को 8% पर इन्वेस्ट करेगा, ₹1600 को उससे 2% ज्यादा पर यानी कि 10% पर करेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस आंसर है, कोई नहीं 8% दिया हुआ, सी आंसर है ना। यहाँ में आपका 1,20,000 आंसर आया, और यहाँ पे 60 आ रहा है। ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आपको पूरा अगला क्वेश्चन क्या है कि एट रेट ऑफ 1/2% per annum simple interest ₹4800 earn how much interest in 2 year 3?
देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मीन्स कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एट रेट ऑफ 8 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ सम दिया हुआ है, सम मींस प्रिंसिपल दिया, हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो सबसे पहले देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपका दे दिया है 4000, ठीक है 4000, अब देखिए प्रिंसिपल हो गया 4800। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिंसिपल दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज दिया है 8.5%। रेट कितना दिया है 8.5%। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 8 2 जा 16 + 1 17/3। उसके बाद जो है यहाँ पे टाइम देखिए, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3। तो इसको भी ईयर तो ठीक है, 2 ईयर ठीक, ये जो मंथ है उसको ईयर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 ईयर एंड 1/4 ईयर। इसको आप चेंज कर लीजिए, जैसे आप लिख सकते हैं 4 2 जा 8 + 1 9/4 ईयर। अब देखिए सब कुछ आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है मालूम, P/100। P कितना है 4800, R कितना है 17/2, P कितना है 9/4, 500। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप 4 से इसको डिवाइड करिए या ऐसे कर लीजिए, इसको सबको नीचे ले लीजिए। यहाँ आ गया आपका 48 इंटू 17 इंटू 9/4, 2 जा क्या है 8 है, 8 से काटेंगे, 8 6 जा 48, और उसके बाद जो है 8 6 जा हो गया 14, और 6 9 जा कितना होता है, या इसको इंटू करिए, 6 9 जा 54 इंटू 17, जो आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट है। 54 को 17 से इंटू कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।